जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीत कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मनीत कुमार क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर 2 जिसका नाम है दोस्तों व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों व कोष्ठकों का सरलीकरण। और दोस्तों जो इसकी बेसिक जानकारी है उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था और दोस्तों इसके हमने 10 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो चलिए दोस्तों इसके आगे के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल ही उठाए जाते हैं दोस्तों, उसमें अभ्यास में प्रश्न थोड़े कम उठाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं एग्जाम्पल पे ज्यादा जोर देता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के एग्जाम्पल। दोस्तों मैं एग्जाम्पल पहले ही लिख के रख लेता हूं, जो भी सवाल होते हैं पहले लिख के रख लेता हूं ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। दोस्तों 10 एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, आज स्टार्ट करें हम 11 से। तो दोस्तों इसमें सवाल को पढ़ लेते हैं पहले। यह 15p² क्यू आर क्यूब गुणा 4p³ r² भाग ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों 3p² गुणा 4r⁴। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले दोस्तों हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो चलिए दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 15p² क्यू r³ गुणा 4p³ r²। अब दोस्तों यहां पे हमारा ब्रैकेट में कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता, विजातीय पद है और दोस्तों यहां पे चिन्ह है भाग का। तो चलिए करा देते हैं इसकी भाग, बटे में ले आएंगे दोस्तों, ये जाएगा 3p² क्यू गुणा 4r²। अब देखिए दोस्तों, अब चाहे तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूं तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 15p² को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में p गुणा p लिख सकते हैं। इसी तरह q को लिखेंगे q और गुणा में r³ को लिख सकते हैं दोस्तों हम r गुणा r। और दोस्तों आगे गुणा 4p और गुणा में q² दोस्तों कितनी है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा q गुणा q और दोस्तों साथ में है r², तो ये हो जाएगा गुणा r बटे में आ जाएगा दोस्तों सबके 3 गुणा में दोस्तों p², तो ये हो जाएगा p गुणा p और दोस्तों गुणा में q और गुणा ये वाला 4 और गुणा दोस्तों r⁴ है तो 1 2 3 4 बार गुणा को लिख लेंगे, 4 बार गुणा में लिख लेंगे r को। अब देखिए दोस्तों जो इसमें कट रहा है उसको हम काट देते हैं। सबसे पहले दोस्तों 3 से काट लेते हैं 15 को, तो ये कटेगा 3 पंजे 15। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे p, तो एक p से ये वाला p कैंसिल, एक p से ये वाला p कैंसिल, इस वाले q से दोस्तों ये वाला q कैंसिल हो जाएगा और इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास 4 बार r है, एक r से ये r कैंसिल, एक r से ये वाला r कैंसिल, एक r से ये वाला r कैंसिल और एक r से दोस्तों ये वाला r कैंसिल। तो दोस्तों ऊपर से हमारे पास जो बचा, नीचे हमारी सारी संख्याएं कट चुकी है, सारे पद कट गए दोस्तों। ऊपर बचा है 5, इसके बाद दोस्तों बचा है p, इसके बाद बचा है दोस्तों q गुणा q, तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं हम q³ और दोस्तों बचा है लास्ट में r। तो दोस्तों ये बचा है हमारे पास 5pq³ r और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट घात से घातों को काट सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं बताया है, एक एक चीज को डिटेल में बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का अगला सवाल है 3⁴ की भी घात 4 और गुणा में दोस्तों 9⁴ भाग
27 की घात 7 गुणा 3 की घात 9। दोस्तों जब भी हमें इस तरह की बड़ी बड़ी घातें दी हुई होंगी तो हम उन्हें देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं दोस्तों। 3 की घात 4 की घात 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 4, और जब घात की भी घात होती है तो वो घात लिख देते हैं हम गुणा में, और गुणा दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 बेस। दोस्तों हम इसकी जो घातें हैं इनको सोल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए सबके सारी संख्याओं के बेस समान बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इस पूरे की घात 6 हमें दी हुई है दोस्तों। इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और भाग दोस्तों 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, और इसकी घात दी हुई है हमें 7। इसी प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 9। अब दोस्तों हमारे पास सभी संख्याओं के आधार समान है, तो दोस्तों अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो दोस्तों सबसे पहला जो नियम है वो है गुणा का भागु जोग है। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको का भागु जोग है, और दोस्तों इंग्लिश में है बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं, मतलब गुणा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इनकी घातों को कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 चौके 16, और गुणा 3 की घात 6 दूनी 12। इसी प्रकार दोस्तों इधर कर लेंगे तो ये जाएगा 3 की घात 3 सत्ते 21, और गुणा 3 की घात 9। अब दोस्तों जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये जाएगा 3 की घात 16 प्लस 12 भाग 3 की घात 21 प्लस 9। अब दोस्तों इसे हम भाग में हैं, चलिए एक बार और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 28, और भाग 3 की पावर दोस्तों 21 और 9 30। तो दोस्तों ये हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दोस्तों लगाते रहें। तो दोस्तों अब ये भाग में है 3 की घात 30, तो चलिए दोस्तों ले आते हैं इसको हम बट्टे में। 3 की घात 28 बट्टे 3 की घात 30। अब दोस्तों जब हमारी कोई संख्या भाग में हो और उनके आधार समान हो तो दोस्तों उनकी घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 28 माइनस हो जाएगा दोस्तों 30। अब दोस्तों जब हम 3 की घात 28 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 की घात माइनस का 2, और दोस्तों जब हम 3 की घात 2 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणा माइनस का 3, और दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 तिया 9। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में बताई है, मैं कोई भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको बेहतर समझाना है इसीलिए मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों बीटीसी में हमें सब कुछ इसी तरह डिटेल में बताना होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों आज का अगला सवाल है हमारे पास 6 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 12 की घात 4, और भाग में है दोस्तों 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 4। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको सोल्व। तो दोस्तों हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम आधार को समान नहीं बना सकते, तो दोस्तों इन्हें हम छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ लेंगे। दोस्तों 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और दोस्तों हमें इसकी घात दी हुई है 2, और दोस्तों ऊपर घात दी हुई है 3, तो ये हो जाएगी गुणा। घातों की जब दोस्तों घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों 12 को तोड़ लेंगे हम 3 गुणा 4, और इन दोनों की घात हो जाएगी दोस्तों 4। 3 चौके 12 की घात 4, और यहाँ पे 12 की घात 4। तो दोस्तों इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हम अपनी सुविधा को आसान बनाने के लिए, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन को, सरलीकरण को आसान बनाने के लिए इनको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों भाग 4 को चूंकि दोस्तों हमारे पास 4 का एक पद यहाँ पे, तो हम 4 को नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 की घात 5, और गुणा दोस्तों हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और गुणा दोस्तों ये वाली घात 4। चलिए दोस्तों अब इसको हम करा देते हैं सोल्व आगे। तो दोस्तों यहां से हो जाएगा हमारा 2
गुणा 3 की घात 6 गुणा 3 और 3 गुणा 4 की घात 4। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 गुणा 4 की घात 4 और भाग में हो जाएगा दोस्तों 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 दूनी 8। अब दोस्तों इसको करा लेते हैं हम सॉल्व। तो दोस्तों जब ये गुणा में है तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिखते कि 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे दोस्तों। अब हम इसी प्रकार दोस्तों यहां पे हो जाएगा 3 की घात 4 और गुणा 4 की घात 4। अब दोस्तों इसको ले आएंगे हम बटे में, क्योंकि ये संख्या हमारी दी हुई है भाग में। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 8। अब दोस्तों चाहे तो आप इसे 2 को 6 बार गुणा में लिख सकते हैं, या मैं आपको बताता हूं कि घातों को कैसे काटते हैं दोस्तों। दोस्तों जो संख्या हमारे पास नीचे बटे में होती है उसकी जो घात होती है उसको हम ऊपर ले जाके घटा देते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें जो आधार हमारे समान होंगे उसी आधार में से हम उसको घटाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा, अब दोस्तों 3 की, यहां पे हमारे पास आधार समान है दो संख्याओं का और इनकी घातों को हम आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान हो तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 और 4 10। तो यहां पे हो जाएगा 3 की घात 10। अब जब दोस्तों हम इसे 3 की घात 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8। आधार समान है दोस्तों, नीचे घात प्लस में तो ऊपर जाएगी तो माइनस में, अगर ये नीचे माइनस में होती तो ऊपर जाने पे हो जाती प्लस। इसी प्रकार दोस्तों गुणा 4 की घात 4, दोस्तों यहाँ पे 4 की घात 5 माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी दोस्तों। तो ये आएगा हमारे पास 2 की घात 6 गुणा 3 की घात, दोस्तों 10 में से जब 8 जाएगा तो 3 की घात 2 और गुणा यहाँ पे बचेगा दोस्तों 4 की घात -1। अब दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2। अब दोस्तों यहाँ पे 4 की घात 1 माइनस में, नीचे ले जाएंगे तो 4 की घात प्लस में हो जाएगी 1। अब दोस्तों एक घात को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों इसको कर लेंगे आगे सोल्व। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 4, तो क्या दोस्तों हम 4 को नहीं लिख सकते 2 की घात 2? लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 6 और दोस्तों जब हम आधार समान है, नीचे संख्या बटे में ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी घात इसकी माइनस में, और गुणा में दोस्तों 3 की घात 2। तो दोस्तों अगला पेज ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, जब हम 2 की घात 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की घात 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, बचेगा 4 और गुणा 3 की पावर 2। अब कर लेते हैं दोस्तों इसको सोल्व। 2 की घात 4 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 और दोस्तों 16 नीमा कितना होता है? 144 और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आपको एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी है और चिन्हों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है हमारा आज का, बड़ी ब्रैकेट दी हुई है दोस्तों और उसके अंदर छोटी ब्रैकेट में लिखा है 2x की घात 2 और इसकी होल घात 3 और दोस्तों ब्रैकेट बंद करके उसकी भी घात दी हुई है हमें 3 और दोस्तों गुणा में लिखा है बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा दोस्तों छोटी ब्रैकेट में 3x की घात 3 और इसकी घात 2 और इस पूरे की भी घात 2। भाग में लिखा है दोस्तों 6x की घात 6 की घात 2 और इस पूरे की घात भी 2। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको सोल्व। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बोर्डमास के नियम से छोटी वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कर लेते हैं 2x की घात 3 पूरे की होल घात है दोस्तों, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 2 की घात 3 और x की घात, दोस्तों जब घात की घात होती है तो घातों की हो जाती है गुणा, तो 3 दूनी 6 और दोस्तों इसकी पूरे की घात दी हुई है हमें 3। इसी प्रकार दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और दोस्तों x की घात 3 हमें पहले से दी हुई है, 2
अब है। तो दोस्तों घातों की जब गुणा होती है तो सॉरी जब घातों की घात होती है तो घातों की हो जाती है गुणा। तो 3 दूनी 6 और दोस्तों इसकी पूरे की हमें घात दी हुई है 2 भाग 6 की घात 2 हो जाएगी दोस्तों और x की घात हो जाएगी दोस्तों 6 दूनी 12 और इसकी पूरे की घात दी हुई है हमें 2। चलिए दोस्तों अब फिर से खोल लेते हैं बड़ी वाली ब्रैकेट को। तो दोस्तों बड़ी वाली ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगी 2 की घात 3 घात तो दोस्तों हमारे पास यहाँ है और 3 घात यहाँ है। घात की घात जब होती है दोस्तों तो घातों की जाती है गुणा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 x की घात 6 18 गुणा 3 की घात 2 की घात 2 तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 2 दूनी 4। इसी प्रकार दोस्तों x की घात हो जाएगा 6 दूनी 12 और बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 6 की घात 2 पहले से दी हुई है 2 घात अब है। तो दोस्तों 2 दूनी 4 इंटू एक्स की पावर 12 दूनी 24। अब चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो दोस्तों ये इधर भाग में तो ये नीचे बटे में आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 की घात 3 x की घात 18 गुणा 3 की घात 4 और x की घात 12 बटे 6 की घात 4 और x की घात 24। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दिया है 6 की घात 4। तो दोस्तों इस 6 को हम तोड़ लेंगे। ऊपर हमें पद दिखाई दे रहे हैं 2 और 3 तो इसे 2 और 3 में तोड़ लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 इंटू अब दोस्तों चूंकि हमारे पास ये x के जो आधार है समान दिखाई दे रहे तो इनकी घातों को हम देंगे जोड़। तो दोस्तों ये हो जाएगा पहले इसको लिख लेते हैं 3 की घात 4 और गुणा में दोस्तों x की घात हो जाएगी हमारा 18 प्लस 12। दोस्तों जब आधार समान और संख्याएं गुणा में हो तो इनके आधार इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो नीचे दोस्तों इसको तोड़ लेंगे हम 2 गुणा 3 में और इसकी घात दोस्तों 6 की घात कितनी है 4 और गुणा x की घात 24। आगे कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 4 गुणा x की घात 12 और 18 कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 बटे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा x की घात 24। अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 की घात 9 और दोस्तों नीचे 2 की घात 4 है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा गुणा 3 की घात 4 दोस्तों नीचे भी 3 की घात 4 है। आधार जब समान होता तो घातें ऊपर जाके माइनस में हो जाती मतलब चिन्ह बदल जाता दोस्तों। माइनस में हो तो प्लस और प्लस में हो तो माइनस और दोस्तों गुणा में x की घात 30 आधार समान है दोस्तों तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 24। अब दोस्तों इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो हमारे पास यहां से बचा 2 की घात 9 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 5 गुणा 3 की घात बचेगी दोस्तों 4 में से 4 जाएगा 0 और गुणा दोस्तों x की घात हो जाएगी हमारे पास जब 30 में से 24 जाएंगे तो 6। अब दोस्तों हम जानते हैं किसी भी संख्या की जब घात 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो दोस्तों 2 की घात 5 गुणा 1 गुणा x की घात 6। तो दोस्तों 2 की घात 5 कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 2 की घात 5 का मान होता है दोस्तों 32 और दोस्तों 32 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 32 और x की घात 6। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास ब्रैकेट 6x की घात 3 और इसकी पूरे की होल घात 12 भाग में दिया है दोस्तों ब्रैकेट 3x की घात 4 और इसकी पूरे की होल घात 4। इसी तरह दोस्तों अगले मंझले ब्रैकेट में लिखा है 12x की घात 6 और इसकी पूरे की घात 3। तो चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं सोल्व। देखते हैं किस प्रकार करेंगे। दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 6 की घात
3 इंटू एक्स की घात भी 3 और इसकी पूरे की घात दी हुई दोस्तों हमें 12। भाग का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों और ये हो जाएगा दोस्तों, छोटी वाली भिन्न को जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 की घात 4 इंटू एक्स की घात 4 और इसकी पूरे की घात दी है दोस्तों हमें 4। अगली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो 12 की घात 6 इंटू एक्स की घात 6 और इसकी पूरे की घात दी है दोस्तों 3। अब करेंगे दोस्तों इसको आगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 गुणा 12, क्योंकि दोस्तों घातों की घात जब होती है तो वो हो जाती है गुणा में, तो 6 की घात 3 गुणा 12 इंटू एक्स की घात 3 गुणा 12 भाग दोस्तों 3 की घात 4 की भी घात 4 है तो यहां पे हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 4। इसी प्रकार दोस्तों x की घात 4 गुणा 4 गुणा 12 की घात दोस्तों 6 ये है और 3 ये, तो 6 18 और इसी प्रकार दोस्तों x की घात 6 18। ब्रैकेट को कर देंगे दोस्तों बंद। अब दोस्तों इसको कर लेंगे आगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 की घात 12 36 इंटू एक्स की घात 12 36 बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 4 चौके 16 इंटू एक्स की घात 4 चौके 16 गुणा 12 की घात 18 और गुणा एक्स की घात भी 18। अब दोस्तों इसको हम ले जाएंगे इसके बट्टे में, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 6 की घात 36 इंटू एक्स की घात 36 बटे 3 की घात 16 इंटू एक्स की घात 16 गुणा 12 की घात 18 गुणा एक्स की घात 18। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे संख्या है नीचे 3 और 12, ऊपर है दोस्तों 6, तो या तो हम इसको 3 दोस्तों हम 12 को ही तोड़ लेते हैं 6 और 2 में कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा 6 की घात 36 इंटू एक्स की घात 36 और बटे 3 की घात 16 गुणा दोस्तों x यहाँ पे हमारे पास है और x यहाँ पे, तो x की जो घात होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी, तो x की घात 16 प्लस 18 और गुणा में दोस्तों 12 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 2 और दोस्तों इसकी घात दी हुई हमें 18। अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास बराबर 6 की घात 36 गुणा में x की भी घात 36 बटे दोस्तों ये जो मैं पॉइंट लगाता हूं इसका मतलब भी गुणा ही होता है, बटे में हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 16 गुणा x की घात 18 और जब 16 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, तो ये हो जाएगा दोस्तों 34 और गुणा में 6 की घात 18 और गुणा 2 की घात 18। अब चलिए दोस्तों हमारे पास आधार समान हो गए, तो दोस्तों चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 6 की घात 36 और नीचे 6 की घात 18 तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी दोस्तों, और गुणा x की घात 36 x हमारे पास यहाँ भी दिख रहा है तो ऊपर जाएगी तो माइनस के 34 और बटे में रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 की घात 16 और गुणा 2 की घात 18। दोस्तों ये हो जाएगा 6 की घात 36 में से 18 जाएंगे तो 6 की घात 18 गुणा x की घात 36 में से 34 जाएगी तो x स्क्वायर और नीचे बचेगा दोस्तों हमारे पास 3 की घात 16 गुणा 2 की घात 18। अब दोस्तों इस 6 को तोड़ लेंगे हम 3 और 2 में, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 3 गुणा 2 की पावर 18 और गुणा में एक्स स्क्वायर बटे में दोस्तों 3 की घात 16 गुणा 2 की घात 18। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 18 गुणा 2 की घात 18 और गुणा में एक्स स्क्वायर बटे 3 की घात 16 गुणा 2 की घात 18
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास आया 3 की घात 18 गुणा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 की घात 16 नीचे है तो ऊपर जाएगी, तो 3 की घात 18 माइनस 16 हो जाएगी, और गुणा 2 की घात 18 ऊपर है और 2 की घात 18 नीचे है तो जाएगी तो माइनस में, और दोस्तों एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 18 माइनस 16, कितना बचेगा दोस्तों 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 18 माइनस 18 2 की घात 0 और गुणा एक्स स्क्वायर। दोस्तों जिसकी किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 1 9, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास 6 a की पावर माइनस 2 b c की पावर माइनस 3 बटे 4 a b की घात माइनस 3 और c की घात 2 भाग 5 a की घात माइनस 3 b की घात 2 और c की घात माइनस 1 3 बटे 3 a b की घात माइनस 2 और c की घात 3। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रकार के सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इन सवालों को सोल्व करने के लिए जो घात हमें ऊपर माइनस में दिखाई दे रही है उन्हें हम नीचे ले जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6, और दोस्तों जब हम इस माइनस की घात को नीचे लेके जाएंगे तो नीचे जाके ये हो जाएगी प्लस की, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, और गुणा में हो जाएगा दोस्तों b, और दोस्तों c को भी जब हम नीचे लेके जाएंगे तो 4 आ गया दोस्तों ये, और ये a, और दोस्तों यहाँ पे घात 2 है माइनस की तो नीचे आएंगी तो ये भी हो जाएंगी प्लस की। तो दोस्तों एक घात हमारे पास पहले से है और प्लस माइनस के 2 अब ये नीचे आके हो जाएंगी प्लस की। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बचा b की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस में, तो b की घात 1 तो पहले से और प्लस के 3 हो जाएगी। अब दोस्तों ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और दोस्तों ऊपर हमारे पास c की घात है माइनस के 3 नीचे आएगी तो वो जुड़ जाएगी, c की घात 2 प्लस 3। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे पहले हम 6 को लिख लेंगे, जो घात ऊपर हमारे पास माइनस में उसको हम नीचे ले जाके प्लस में कर देंगे। दोस्तों जो ऊपर माइनस है वो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, और जो नीचे प्लस में वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 a की वैल्यू दोस्तों ऊपर हमारे पास माइनस में नीचे आके वो जुड़ जाएगी, इसी प्रकार दोस्तों जो नीचे माइनस में वो ऊपर जाके जुड़ जाएगी, और दोस्तों जो ऊपर माइनस में वो नीचे आके जुड़ जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों हम इधर भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 a माइनस में है तो दोस्तों इसको हम ले जाएंगे नीचे, 5/3 लिख लेते हैं दोस्तों। पहले a को नीचे लेके जाएंगे, एक घात हमारे पास a की पहले से, तो a की घात 1 प्लस 3 ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस में, और दोस्तों अब लिखेंगे b स्क्वायर, ऊपर प्लस में, नीचे b माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब दोस्तों ऊपर c हमारा माइनस में, नीचे c हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1। दोस्तों जो घातें हमारे माइनस में हैं उनको हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, और नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब भी चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का तो प्लस और प्लस का है तो माइनस। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं आगे हम सोल्व। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 b की घात 1 और 3 4 बटे 4 a की घात दोस्तों 1 और 2 3 और c की घात 3 और 2 5 भाग 5 b की घात हो जाएगी दोस्तों 2 और 2 4, और बटे 3 की घात 1 और 3 4 a की घात 4, और दोस्तों c की घात हो जाएगी 3 और 1 4। अब दोस्तों बीच में चिन्ह हमारा भाग का है, जब हम गुणक का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे तो संख्याएं आपस में पलट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों करा लेते हैं, 6b की घात 4 बटे 4a की घात 3 c की घात 5 गुणा, अब दोस्तों हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया तो संख्याएं पलट जाएंगी, तो ये जाएगा 3a की घात 4 c की घात 4 बटे 5 b की घात 4। अब दोस्तों b की घात 4 से b की घात 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी काट लेते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6।
अब दोस्तों हमारे पास जो चीज बची है उसको हम लिख लेते हैं। तो 3 तिया 9, एक की घात 4, और दोस्तों नीचे एक ही घात बच गई हमारे पास 3, तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में। और दोस्तों गुणा b हमारा हो गया दोस्तों कैंसिल, तो ऊपर बचा c की घात 4, और दोस्तों नीचे c की घात माइनस में है, सॉरी नीचे c की घात है 5, तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे पास वैल्यू आई 9 एक की घात, दोस्तों जब 4 में से 3 जाएगा तो एक और एक घात को हम लिखते नहीं है, गुणा c की घात हो जाएगी दोस्तों माइनस का 1, और दोस्तों इसको पुनः नीचे ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगी 9a बटे c, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है दोस्तों। हमने ऊपर वाली संख्याएं तो लिख ली है लेकिन हमने नीचे वाली संख्याएं छोड़ दी हैं। तो 5 दूनी ये दोस्तों हो जाएगा 10, तो 9 बटे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों 10 होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 9a बटे 10c, ये होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास x की घात 3 y की घात 2 बटे x बाई और इसकी पूरे की होल घात माइनस के 2 भाग x बाई बटे x की घात 2 y की घात 3 और इसकी पूरे की होल घात है दोस्तों माइनस के 3। तो चलिए दोस्तों ऐसे सवालों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को। तो दोस्तों ये हो जाएगा x की घात, दोस्तों जब घात की गुणा हम कराते हैं, जब घात की घात होती है तो घातों की हो जाती है गुणा, तो दोस्तों ये हो जाएगा x की घात 3 गुणा माइनस के 2, और दोस्तों इसी प्रकार y की घात 2 गुणा माइनस के 2, और बटे हो जाएगा दोस्तों x की घात माइनस के 2 इंटू y की घात माइनस के 2, क्योंकि दोस्तों ये पूरे की होल घात है तो इसके लिए इसकी घात भी माइनस के 2 हो जाएगी, और भाग दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी x की घात माइनस 3 इंटू y की घात माइनस के 3 बटे x की घात 2 गुणा माइनस के 3, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी y की घात 3 गुणा माइनस के 3। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं सोल्व। ये हो जाएगा x की घात 3 दूनी 6 माइनस का इंटू बाई 2 दूनी 4 माइनस का होगा दोस्तों, बटे x की घात माइनस का 2 इंटू बाई की घात माइनस का 2 भाग x की घात माइनस का 3 इंटू बाई की घात माइनस 3 बटे हो जाएगा दोस्तों x की पावर 3 दूनी 6 माइनस का, और दोस्तों बाई की घात हो जाएगी 3 तिया 9, ये भी माइनस का। अब दोस्तों इसको ले जाते हैं ऊपर। दोस्तों चूंकि नीचे माइनस में तो ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी प्लस में, तो दोस्तों x की घात माइनस 6 प्लस 2 ये वाली दोस्तों हम ले जाएंगे ऊपर क्योंकि हमारे आधार समान है। इसी प्रकार दोस्तों y की घात माइनस 4 और ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 2 भाग दोस्तों इधर भी ऐसे ही करेंगे, x की घात माइनस 3 ऊपर जाएगी तो प्लस का 6 हो जाएगी ये वाली घात, और दोस्तों इसी प्रकार y की घात माइनस 3 और प्लस की हो जाएगी 9। अब कर लेते हैं दोस्तों इसको आगे सोल्व। तो ये हो जाएगा x की घात माइनस 6 प्लस 2 माइनस का बचेगा दोस्तों 4 इंटू y की घात माइनस 4 और प्लस के 2 तो y की घात बचेगा दोस्तों माइनस का 2 भाग x की घात दोस्तों प्लस का 6 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा x की घात 3 इंटू y की घात दोस्तों प्लस का 9 है माइनस का 3 है तो y की घात 6। अब दोस्तों ये हमारा भाग में तो इसको ले जाएंगे हम इसके बट्टे में, तो हो जाएगा दोस्तों x की घात माइनस 4 इंटू y की घात माइनस 2 बटे x की घात 3 इंटू y की घात 6। अब दोस्तों अगले पेज पे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों ऊपर हमारे माइनस में, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगी, ऊपर से जब दोस्तों हम नीचे लाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और बटे हो जाएगा दोस्तों x की घात 3 और ऊपर माइनस के 4 है तो नीचे आएगा तो प्लस का 4। इसी प्रकार दोस्तों y की घात हो जाएगी
6 और जब ये नीचे आएगी तो प्लस का 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 1/x⁴ और 3 7 इंटू एक्स की घात सॉरी बाई की घात 6 और 2 8। और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास ब्रैकेट में, यहां पे दोस्तों करणी की घात 3 और बटे में करणी की घात 3 और दोस्तों इसके अंदर लिखा है बाई², इसकी पूरे की होल घात दी हुई है हमें 6। दोस्तों हम जानते हैं जब भी हमारे पास ये करणी दी होती है तो इसका मतलब होता है दोस्तों इसकी घात 1/2 किसी भी संख्या की। या दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे x लिखा तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। और दोस्तों जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो घात 2 होती है, हमेशा मान लेते हैं। दोस्तों जब यहाँ पे 3 लिखा होता है मान लीजिए x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो दोस्तों इसी प्रकार इसको हम इसकी पहले करणी हटाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा बाई की घात 2 और दोस्तों यहाँ पे 3 लिखा तो ये हो जाएगा गुणा में 1/3, क्योंकि दोस्तों इसकी घात होती है 1/3। अब इसकी पूरे की घात दी है दोस्तों हमें 6। अब दोस्तों जब घात की घात होती है तो घातों ही करा लेते हैं हम गुणा। तो दोस्तों ये हो जाएगा बाई की घात 2 गुणा 1/3 गुणा 6। तो दोस्तों 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहां से आएगा हमारे पास बाई की घात 2 एकम 2 दूनी 4। और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास x की घात 3 बटे बाई की घात 2 और इसकी पूरे की होल घात 2/3 और गुणा में दिया है दोस्तों बाई की घात 3 बटे x की घात 2 और इसकी पूरे की होल घात 2/3। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको सोल्व। दोस्तों जब भी हमें घातों की घात दी होती है तो घातों की करा देते हैं आपस में गुणा। तो दोस्तों यहाँ पे करा देंगे x की घात 3 हमें दी हुई है और गुणा 2/3 और बटे हो जाएगा दोस्तों बाई की घात 2 गुणा इसकी घात दी है 2/3 और दोस्तों बीच में चिन्ह आ जाएगा गुणा का। और दोस्तों ये हो जाएगा बाई की घात 3 गुणा कराएंगे दोस्तों घातों की घातों के साथ तो ये हो जाएगा 2/3 और इसी प्रकार दोस्तों हो जाएगा x की घात 2 गुणा 2/3। अब कर लेते हैं दोस्तों इसको आगे सोल्व। 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर बचेगा हमारे पास x की घात 2 बटे बाई की घात 4/3 गुणा दोस्तों ऊपर बचेगा हमारे पास बाई की घात 2 और नीचे बचेगा x की घात 4/3। अब दोस्तों जब हम इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास x² इंटू बाई² बटे x की घात 4/3 इंटू बाई की घात 4/3। अब जब दोस्तों इसको हम लेके जाएंगे ऊपर तो दोस्तों ये हो जाएगा x की घात 2 दोस्तों आधार सामान्य तो हो जाएगा -4/3 और दोस्तों इसी प्रकार हो जाएगा बाई² माइनस 4/3। कर लेते हैं दोस्तों इसको आगे सोल्व। तो दोस्तों यहाँ पे x हो जाएगा हमारा x की घात होगी 3 दूनी 6 में से माइनस के 4 करेंगे तो बचेगा दोस्तों 2/3 इंटू दोस्तों यहाँ पे है बाई की पावर 2 माइनस 4/3 तो 3 दूनी 6 में से 4 गया 2/3। और दोस्तों चाहे तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों x इंटू बाई की होल पावर 2/3। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है हमारे पास x की घात 4/3 बटे बाई की घात 2 और दोस्तों इसकी पूरे की होल घात दी है हमें -1/2 और भाग में दिया दोस्तों बाई की घात 3 बटे x की घात 1/2 और इसकी पूरे की होल घात दी है हमें 4/3। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे।
दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि जो सवाल मैं करा रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके उसे खुद से ट्राई करिए दोस्तों। पहले आप उसे खुद से करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपका कहीं डाउट होता है, आपको कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, या आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654384745। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी टाइम दोस्तों इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों ये सवाल है हमारे पास x की घात 4/3। दोस्तों जब हमारे पास घातों की घात होती है तो हम घातों की कराते हैं आपस में गुणा। तो दोस्तों यहां भी करा लेते हैं, तो हो जाएगा x की घात 4/3 गुणा माइनस का 1/2। नीचे आ जाएगा दोस्तों y की घात 2 गुणा माइनस का 1/2 भाग y की घात 3 की गुणा कराएंगे दोस्तों 4/3 से, और बटे हो जाएगा दोस्तों x की घात 1/2 गुणा 4/3। दोस्तों 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, यहाँ पे 3 से 3 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बचा x की घात 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों माइनस का और बटे 3, और दोस्तों नीचे बचा हमारे पास y की घात माइनस का 1, और दोस्तों भाग y की घात 4, और बटे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2/3, x की घात 2/3। अब चलिए दोस्तों भाग में इसकी करा देते हैं गुणा, और संख्याओं को पलट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात माइनस के 2/3 बटे y की पावर -1 गुणा x की पावर 2/3 बटे y की पावर 4। अब दोस्तों हमारे पास ऊपर x की पावर जो है माइनस के 2/3 है, नीचे लाएंगे तो हो जाएगी प्लस में, और नीचे y की पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में y की पावर 1 बटे x की पावर 2/3 गुणा x की पावर 2/3 बटे y की घात 4। दोस्तों x की घात इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों ऊपर हमारे पास y है और नीचे हमारे पास y की घात 4 है, तो दोस्तों इस y से इसकी एक घात कट जाएगी, तो दोस्तों हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/y की पावर 3, और दोस्तों यही होगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।